हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 में डिफरेंट वे पढ़ाया था यूज ऑफ हैज अ हैड का, और इस पार्ट 6 में मैं आपको यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू पढ़ाने वाला हूं। ये उससे भी डिफरेंट है क्योंकि कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है, यदि किसी वाक्य के अंत में यह पहचान आपको मिलती है तो ऐसे वाक्यों के यूज में आप हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सो स्टूडेंट, यदि आपका सब्जेक्ट ही सी, इट, हैज, इट, ठीक है, या किसी का नाम दिया है तो आप उनके साथ ऐसी सिचुएशन में हैज टू का यूज करेंगे स्टूडेंट। ओके, और नेक्स्ट आई, यू, वी, दे या कोई समूह यानी ग्रुप बन जाता है तो आप इनके साथ स्टूडेंट हैव टू का यूज करने वाले हैं। यदि ये चीज जिनका हम यूज कर रहे हैं ये हमारी किस में रहेंगी? प्रेजेंट में। किस में यूज होता है? प्रेजेंट में। यदि जैसे ही सेंटेंस आपका पास्ट होता है तो आप उनके साथ किसका यूज कर देते हैं? हैड टू का। याद रखना, चाहे सेंटेंस एक वचन हो, कैसा हो, मतलब बात जो करता है वो एक वचन हो या बहुवचन हो, ये मायने नहीं रखता है। दोनों के साथ आपको हैड टू लगा देना है जब वाक्यों के अंत में था शब्द आ जाएगा। क्या शब्द आ जाएगा? था, थी और थी। सो स्टूडेंट, इस चीज को आप नोट जरूर कर लें क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सेंटेंस में जब भी यूज करेंगे, क्योंकि हम बोलते वक्त या किसी को बताते वक्त ये बोल देते हैं कि पापा आज मुझे पढ़ना है, पापा मुझे ये करना है, मम्मी मुझे ये करना है, तो उनमें ये पहचान आ जाती है। अब क्रिया पर जब दबाव दिया जाता है कि तुम्हें यह करना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये क्या होता है? क्रिया पर दबाव दिया जाता है, यानी कर्ता पर प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें यह काम करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, इन्हें थोड़े एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहचान आपके सामने लिखी हुई है, इसमें जो आप रूल यूज करने वाले हैं ये इसका रूल रहेगा। सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट का यूज करेंगे एंड देन यू कैन यूज हैज टू एंड हैव टू एंड लास्ट हैड टू, एंड आफ्टर देन यू कैन यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, यहां पर आपको नाउन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली इनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अब यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दिया होता है स्टूडेंट तो आपको किसका यूज कर देना है? वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है एंड देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू कैन यूज हैज टू if the subject singular, and then have to if the subject plural, and then had to if the subject in past। अदरवाइज चाहे वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखो स्टूडेंट, या तो पढ़ता है आएगा, पढ़ती है आएगा, पढ़ते हैं आएगा, ना है आएगा, नी है आएगा या ने है आएगा। जैसे कि मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। मुझे किताब पढ़नी पड़ती है। देखो, जो अंतिम अगर सेंटेंस की बात करें तो पढ़ता है, पढ़ती है या ये पहचान को बता रहा है हमें, और ये भी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंस आप हैज टू, हैव टू लगा सकते हैं। तो मुझे की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ पर? आई। ठीक है, आई कौन सा है? देखो हाँ आया है, प्रेजेंट में है, तो आई के साथ हमें क्या लगाना है? हैव टू। तो आई हैव टू, ठीक है, एंड देन देखो सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, हैज टू, हैव टू में से कॉमा का मतलब होता है कोई एक लगाना, तो मैंने हैव टू लगा दिया। एंड देन हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है? रीड। ठीक है, पढ़ने की क्या होती है? रीड। लेकिन पढ़ क्या रहे हैं ये भी आपको देखना। पढ़ क्या रहे हैं? किताब। तो ये होगा आई हैव टू रीड द बुक। आई हैव टू रीड द बुक। सो स्टूडेंट, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, पास्ट में करके देखते हैं। जैसे उसे स्कूल जाना पड़ता था। उसे स्कूल जाना पड़ता था।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसे कि ही कर दो या सी कर दो, और पढ़ता था यानी पास्ट में है, जब पास्ट में होगा तो किसका यूज करेंगे, हैड का। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हैड टू। तो जाना की क्या होगी, गो, और गो के साथ भी क्या लगना है, टू, और स्कूल की क्या हो जाएगी, स्कूल। तो सेंटेंस हो गया ही हैड टू गो टू स्कूल। यहाँ तक चीजें स्टूडेंट समझ में आ रही है। एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे माता जी को खाना पकाना पड़ता है। माता जी को खाना पकाना पड़ता है। ये सेंटेंस जो है एक वचन है, ठीक है। तो माता जी की क्या होगी यहाँ, द मदर। माता जी अकेली हैं यानी सिंगुलर है, तो पढ़ता है पढ़ती की यहाँ क्या लगा देंगे, हैज टू, ठीक है। पकाने की क्या होती है, कुक, और खाने की क्या होती है, फूड। तो सेंटेंस हो गया द मदर हैज टू कुक फूड, या कुक द फूड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चीजें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी आपको। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ये पढ़ता पढ़ती पढ़ते के, अब मैं आपको एग्जाम्पल ना है, नी है, ने के देने वाला हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपने वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका ना है, नी है। जैसे मुझे आज अंग्रेजी पढ़ानी है। मुझे आज अंग्रेजी पढ़ानी है, ये भी वही बात है जैसे कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, ठीक है। तो स्टूडेंट मुझे की अंग्रेजी क्या होगी, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव टू पढ़ाने की क्या होगी, टीच, ठीक है। पढ़ाने की क्या होगी, टीच, और इंग्लिश की क्या होगी, इंग्लिश। आई हैव टू टीच इंग्लिश, और आज की क्या हो जाएगी, टुडे, ठीक है। आज की क्या हो जाएगी, टुडे। आई हैव टू टीच इंग्लिश टुडे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं इसी का सिंगुलर पार्ट में, ठीक है। जैसे उसे यह कार्य करना है, ठीक है। देखो वाक्यों के अंत में पहले पढ़ती आ रही, इसमें देखो नी है, इसमें क्या है, ना है, जो मैंने उसमें दे रखा है, ठीक है। तो उसे कि ही सी कुछ भी लगा सकते, तो मैंने ही लगाया, ठीक है। और ये एक वचन है तो क्या करेंगे, हैज टू, और कार्य करने की क्या होती है, डू। ही हैज टू डू, यह कार्य की क्या होगी, दिस वर्क, क्या होगी, दिस वर्क। तो सेंटेंस होगा ही हैज टू डू दिस वर्क, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट में रहे। अब हम इन्हीं के एग्जाम्पल किस में करने वाले हैं, ये तो आपके किसके हैं, प्रेजेंट के। किसके हैं ये, प्रेजेंट। अब यूज करेंगे किसमें, इसका पास्ट में। जैसे अगर मैं इसका यूज पास्ट में करूंगा तो कैसे होगा पास्ट में यूज, जैसे मुझे काम करना था, मुझे वहां जाना था, मुझे यह करना था, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी थी स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे राम को किताब पढ़नी थी, राम को किताब पढ़नी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, राम, और था थी की यहाँ पर क्या हो जाएगी, हैड टू। राम हैड टू, पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड, किताब की क्या हो जाएगी, द बुक। तो सेंटेंस हो गया राम हैड टू रीड द बुक। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं पास्ट का ही। जैसे खिलाड़ियों को मैच जीतना था, खिलाड़ियों को मैच जीतना था। तो क्या हो जाएगी, द प्लेयर्स, ना था नहीं थी, यहाँ पर वो आ रहा है, ठीक है। मैंने वो उस तरफ सॉरी ना है नहीं यही रखा है, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हो जाता प्लेयर्स, और क्या हो जाएगी, हैड टू। द प्लेयर्स हैड टू, जीतने की क्या होगी, विन, और मैच की हो जाएगी द मैच, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया आपका द प्लेयर्स हैड टू विन द मैच, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।